बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुज़ीन सीकर। तो आज ही कुज़ीन सीकर में एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो, ज़बरदस्त किस्म के गोल गोल और नरम नरम जूसी जूसी कबाब नज़र आ रहे हैं। तो ये किस चीज़ के कबाब हैं? ये कबाब बनने वाले हैं चिकन और चने की दाल के। होते तो बहुत मज़ेदार हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि इस कबाब को बनाने के लिए बड़ी महारत की ज़रूरत है, वरना ये अक्सर टूट जाते हैं, सही नहीं बनते। तो ये देखिए कि कबाब बनेंगे, मुकम्मल बनेंगे, क्रिस्पी बनेंगे, अंदर से जूसी और नरम भी होंगे और पूरे पूरे सालम कबाब हमें मिलेंगे। तो ये कैसे बनेंगे, वीडियो को गौर से देखिएगा। इसके लिए कुछ टिप्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं और बड़े महारत से इसको बनाने की ज़रूरत है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो चलिए जी, शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने चने की दाल ली है पौना कप। ये चाय वाला जो नॉर्मल कप होता है उससे नापी है और इसे 3-4 पानियों से अच्छी तरह धो लिया ताकि तिनके वगैरह निकल जाएं, केमिकल निकल जाएं। उसके बाद इसे 1.5-2 घंटे के लिए भिगो के रख दिया और यहाँ पे मैंने अच्छी तरह इसको एंड पे दोबारा से साफ़ किया है। और साफ़ करने के बाद जैसे मैंने देगची में डाल दिया। तो भिगोने से क्या है कि दाना ये फूल जाता है और इसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। साथ ये चिकन बोनलेस है, ये किसी भी तरह काट लीजिए, चौकोर काटें, लंबा काटें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ये आधा किलो चिकन बोनलेस है, बगैर हड्डी के ये गोश्त है। और एक ये प्याज और एक टमाटर है मीडियम साइज़ के। इनको रफली चॉप कर लीजिए किसी भी तरीके से। तो ये काट के साथ शामिल कर देने हैं, एक प्याज और ये, और इसी क्वांटिटी के साथ चीज़ें शामिल कीजिएगा, फिर आपका टेस्ट बनेगा ज़बरदस्त। तो टमाटर का भी इस तरह रफ़ पार्ट हटा दीजिए और इस तरीके से लंबा लंबा और किसी भी तरीके से कट लगा के बस इसको आप रफली चॉप कर लें। टमाटर और प्याज को भी साथ शामिल कर देंगे। अब जो जो चीज़ें मैं जैसे बता रही हूँ उसको उसी तरह नाप के उसी तरह डालिएगा। यहाँ पे काली मिर्च साबुत आधी चाय का चम्मच है और यहाँ 3 बड़ी इलायची और 3 छोटी और दालचीनी के कुछ पीसीज हैं। इसके अलावा यहाँ पे लाल मिर्च आधा खाने का चम्मच है और इसी तरह कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है 1 खाने का चम्मच है और हल्दी आधा खाने का चम्मच है। ये जो टेबल स्पून है वो है ये। और पौना चम्मच नमक मैं डाल रही हूँ और सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच है। और इसी तरह अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट ये अभी पीसा है मैंने, ये 1 टेबल स्पून है। यहाँ पे 2 टेबल स्पून अब चिली सॉस डाल रही हूँ और ये विनीगर सिरका है, ये 1 टेबल स्पून ये सिरका शामिल कर रही हूँ। इनको अच्छी तरह मिक्स करें और साथ पानी डालें, खुला थोड़ा सा पानी डालना है। और साथ ही चाट मसाला भी आधा खाने का चम्मच ये भी डाल रही हूँ, क्योंकि अमूमन चने की दाल और जो चिकन होता है ये फीका फीका होता है तो इसमें मसाले ज़्यादा लगेंगे। यहाँ पे 2-3 गिलास पानी डालें कि अच्छी तरह बोटियाँ वगैरह डिप हो जाएं और मिक्स करके इसे पकने के लिए रख दें। तो ये फ़ौरन ही चिकन और चने की दाल गल जाएगी। फ्लेम को करेंगे मीडियम टू लो, इतना रखेंगे और ये देखें इसे पकने देंगे और फिर चेक करें कि अगर चने की दाल और बोटी गल गई है तो बस हमारा मकसद पूरा। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ तो फ़ौरन ही ये गल जाती है और दाल भी अच्छी तरह गल चुकी है क्योंकि पहले से ही भीगी हुई थी। यहाँ पे क्या है कि अब ये भी टिप है, थोड़ा गौर से देखिएगा कि एक्स्ट्रा पानी इसका सुखाएंगे और थोड़ा सा इसको पकने देंगे, यानी भूनेंगे। ये थोड़ा थोड़ा ये देगची के पैंदे के साथ लगता हुआ भुनना चाहिए। और उसके बाद मैंने फ्लेम को फिर ऑफ़ किया है। फिर उसको चॉपर में पीसें या हावन दस्ते में किसी भी तरह इसको पीस लीजिए, लेकिन अच्छी तरह पीसिएगा ताकि ये सारा मसाला बिल्कुल यकजान हो जाए। तो ये देखें इस तरह इसकी बाइंडिंग नज़र आ रही है। ये दाना दाना नहीं होना चाहिए, चने की दाल ज़्यादा है, अदरवाइज़ ये टूटेंगे आपके कबाब। और यहाँ पे मैंने मिर्चें ली हैं 7 दाने, ये मिर्चों के हैं, थोड़ी लाल शामिल की हैं ताकि इसका रंग अच्छा आए। और 1 प्याज है, आधा नींबू है, थोड़ा सा धनिया है। अब यहाँ पे दूसरी टिप ये है कि प्याज को इस तरीके से काटना है, बीच में कट लगा के। मोटा मोटा प्याज, चौकोर प्याज नहीं होना चाहिए। मोटा मोटा आप मसाला अगर डालोगे तो उससे भी आपके कबाब टूटेंगे। और इस तरीके से कट लगा के जब आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा बारीक सा चॉप हो जाएगा और जल्दी चॉप हो जाएगा। जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपने इसी तरीके से काटना है। करीब से और करके दिखा रही हूँ कि ये प्याज इस तरह होना चाहिए, इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
लंबाई थोड़ी हो भी जाए, चौड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने काट के डालना है। इसी तरीके से जो हरी मिर्च होगी उसको भी बारीक काटना है और बारीक काट के हमने डालना है। तो इस तरीके से अगर मिर्चों के लंबाई में कट लगा लिए जाएं, 2-3 कट लगाएं, तो वो भी बहुत बारीक कटती है और बड़ी जल्दी कट जाती है। तो ये भी टिप्स होती हैं, साथ साथ देखिएगा। ये सारी बड़ी कामयाब टिप्स हैं। और चिकन को पीसते वक्त अगर मसाला बहुत ज़्यादा सख्त हो गया, ना पिस रहा हो, तो थोड़ा सा साथ पानी शामिल कर सकते हैं। इसी वीडियो को आप स्किप ना किया करें, वरना जो छोटी छोटी ये टिप्स होती हैं ये मिस हो जाती हैं और नेक्स्ट टाइम फिर जो चीज़ सही नहीं बनती, क्योंकि जब आप कटिंग करके चीज़ें सही नहीं डालेंगे तो उससे भी कबाब आपके टूटेंगे। ये देखिए, मज़ीद मैंने इस तरीके से बारीक इसको कर लिया और लाल मिर्च होने की वजह से बड़ा अच्छा इसका कलर नज़र आ रहा है। इसी तरीके से धनिए को भी बारीक काटेंगे। तो जो चीज़ों की कटिंग है ना, ये भी बड़ी प्रेफर करती है आपकी चीज़ों को बनाने में और बिगाड़ने में। क्योंकि यहाँ पे सिंपल हमने अब इसको पकाना नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे मसाले, ये हरे प्याज, हरा धनिया वगैरह ये जो डाल रहे हैं, तो इसकी कटिंग भी बहुत प्रेफर करेगी आपके कबाबों को अच्छा बनाने में, मज़ेदार बनाने में और उसको साबत साबत रखने में। अब यहाँ पे जो आधा लीमू है इसको भी निचोड़ लेना है। ये आधा लीमू तकरीबन 1 टेबल स्पून इसका जूस होना चाहिए। या तो 1 टेबल स्पून जूस निकाल के डाल दें या सीधा सीधा आधा लीमू डाल दीजिए। यहाँ पे मैंने चखा है मसालों को, तो मुझे नमक मिर्च और थोड़ा डालना है, कम लगा। 1 टीस्पून नमक मैंने ऐड कर लिया है। क्योंकि ये मसाला पका हुआ है, आप भी चेक कर लिया करें और उसके मुताबिक नमक मिर्च कम ज़्यादा कर दिया करें। और इसमें मैंने 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च में डाल रही हूँ और इसी तरह चाट मसाला पौना खाने का चम्मच ये डाल रही हूँ और गरम मसाला आधा खाने का चम्मच ये मज़ीद डाला है। और इसी तरह ये मज़ीद मोटा मोटा कूट के 2 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया ये डाल रही हूँ। इस स्टेज पे जो ये मसाले डालेंगे आप, तो उसका जायका बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। तो ये लाजमी इस तरह मसाला पीस के उसके बाद चखें और फिर मज़ीद उसके चटपटा करने के लिए ये मसाले साथ इसमें ऐड करें। और यहाँ देखें, इसकी बाइंडिंग में चेक कर रही हूँ और अभी मज़ीद चेक कर लिया, चख लिया, ज़बरदस्त किस्म का चटपटा और इसका मसाला बन गया है। अब मैं इसके कबाब बनाऊँगी। तो अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पेस्ट लिया, पहले उसको थोड़ा सा गोल किया। गोल करने के बाद थोड़ा सा ही हाथ से प्रेशर से आप दबाएंगे तो ये चिपटी शेप में हो जाएंगे और बहुत इजीली बन जाएंगे, क्योंकि पेस्ट जो है वो बहुत सॉफ्ट है, नरम है और बहुत आराम से कबाब इसके बनते जाएंगे। इसी तरह एक और मैं बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि आपका बनाना नेक्स्ट टाइम आसान हो जाए। थोड़ा सा पेस्ट लेना है, गोल करना है, फिर ऊपर से प्रेशर से थोड़ा सा हाथ से दबाएं। हल्के हाथ से भी दबाएंगे तो इसकी शेप बन जाएगी और यूँ ये बिल्कुल एक जैसे बनते चले जाएंगे। क्योंकि मुझे तो प्रैक्टिस है, इसलिए हाथ का भी एक नाप होता है, तो किसी मोल्ड में डालने की ज़रूरत नहीं। तो ये देखें, एक जैसे बनते चले जाते हैं। लेकिन अगर छोटा बड़ा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, घर के अंदर ही खाना है। और ये देखें, एंड पे ये बीच में जो दालचीनी वगैरह पीसेस डाले थे तो वो बिल्कुल अलग हो गए हैं, पिसे नहीं हैं, उनको आप रिमूव कर दें। और यहाँ मैं बता रही हूँ कि अगर हाथ से आपसे नहीं बन रहे, जो स्पेशली बिगनर्स लोग होते हैं, तो उनको चाहिए कि कोई भी आप किसी साफ़ बोतल का ढक्कन जो पहले से आप धो के उसे खुश कर लें, तो उसमें भी आप इस तरीके से डाल के तो ये बिल्कुल गोल और एक जैसी शेप के आप कबाब बना सकते हैं। तो मेरे देखिए कि हाथ से ही एक जैसे सारे बने हैं और ये भी देखें उतनी ही शेप है। तो ये उन लोगों के लिए कि जो हाथ से नहीं बना सकते, तो उनके लिए आसानी है कि कोई भी आप ढक्कन ले लें, उससे भी आप बना लें। तो मेरे देखिए बिल्कुल एक ही शेप के हैं। इस तरीके से सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए। अब यहाँ पे इनको मैं रखूँगी फ्रिज में, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाएं, ठंडे हो जाएं, तो उसके बाद फ्राई करेंगे। तो इस तरीके से ये 2-3 घंटे फ्रिज में आप रख दीजिए, या जल्दी बनाने हो तो 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें। यहाँ पे अगर आपको 5-6 कबाब बनाने हैं तो फिर 1 ही अंडा काफ़ी है। अगर थोड़े से और बनाने हैं तो 2 अंडे फेंटने पड़ेंगे, क्योंकि इनको हम अंडे से वो कोट करके और फिर मैं बनाऊंगी। 7/4 टीस्पून नमक का 1/4 टीस्पून, क्वार्टर से भी कम, 2-3 पिंचेस नमक, 2-3 पिंचेस मैंने जो काली मिर्च है वो डाली है और इसको फेंट के तो अब जी इसके हम कबाब तलेंगे। यहाँ पे ये ठंडे ठंडे फ्रिज में मैंने रखे हुए थे, मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे और तकरीबन 1 घंटा पड़े रहे, तो ये थोड़े से और खुश्क हो गए हैं।
यहाँ पे मैं बनाऊंगी तवे के ऊपर। तवा लोहे का होना चाहिए क्योंकि नॉन स्टिक जो होते हैं उस पर जब ये गोश्त वाली चीज़ पकाते हैं और वो जब जलती है तो वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए लोहे का अगर तवा है या लोहे का पैन है तो वो बेस्ट होगा। और यहाँ पे अंडे में कोट करके तो ये पहले जो है वो ऑयल को गरम किया था। गरम करने के बाद अब मैंने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू लो कर दिया है और इस तरीके से कोट करके तो फिर आप बनाएं। और ये शैलो फ्राई करने पड़ेंगे क्योंकि दाल की मिकदार ज़्यादा है। जिस कबाब में भी दाल की मिकदार ज़्यादा होगी, चाहे वो कीमे के कबाब हों या चिकन के हों, वो आप डीप फ्राई नहीं कर सकते, वो लाजमी टूटेंगे। और दूसरी बात ये कि हमने अंडे वाले कबाब बनाने हैं तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि लोहे के तवे पे या पैन में आप ऑयल को गरम करें और गरम करने के बाद फ्लेम को थोड़ा लो करके उसके बाद कबाब को तलें। यहाँ पलटाने का भी ये तरीका है कि इसको बिल्कुल किनारे पे ले आइए, इसीलिए मैंने तवे का इस्तेमाल किया है कि किनारे पे ले जाके और इस तरीके से किसी भी चपटे दूसरे को स्पैचुला से आप जो है इसको पलटा के उसके ऊपर रखें और उसके बाद पलटा दें। तो ये तवे पे काम ज़्यादा अच्छा होता है। जितना भी इस तरह शैलो फ्राई चीज़ें करनी है या गोश्त वाली करनी है तो तवा सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसके बाद जितना भी वो गंदा होगा बहुत इजीली धुल जाएगा तो वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ ये बहुत ही मज़ेदार अंडे वाले चिकन के कबाब बनते हैं, बहुत ही मज़ेदार बने, चटपटे बने। तो ये देखिए इसकी शेप से ही आपको लग रहा होगा। और यहाँ जब देखें कि मीडियम टू लो फ्लेम पे थोड़ा एक साइड से ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, वो आता नज़र आ रहा होता है, तो उसके बाद फिर बहुत ही हल्के हाथ से आपने इनको पलटाना है और तवे के किनारे पे ले जाके आप इस तरह जो आपके पास चमचा होगा उसके ऊपर रखें और फिर पलटा दें। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं टूटेंगे, बहुत ज़बरदस्त बनेंगे और बहुत मज़ेदार बनेंगे। और ये देखें इस तरीके से किसी एक चिमटे के ऊपर किसी एक चमचे के ऊपर आप चढ़ाएं और फिर उसको उल्टा कर दें। तो बहुत इजीली ये देखें, मैं दोबारा आप लोगों को इसीलिए बता रही हूँ, दोबारा से भी मैंने पलटा दिए इस तरीके से। तो ये ज़रा भी नहीं टूटेंगे, आपको पूरे सालम जो है वो कबाब मिल जाएंगे और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। और अक्सर जो है वो बाज़ार में जब हम कहते हैं जी कि चिकन कबाब चाहिए, और वो जब चिकन कबाब खाते हैं तो दाल का ही जायका आ रहा होता है। तो यहाँ पे मुझे था कि दाल मैंने ज़्यादा डालनी है, मैंने बल्कि चिकन से भी दाल ज़्यादा ही होगी क्योंकि वो पौना कप दाल थी और इस तरह हाफ़ केजी चिकन था। मगर इसके बावजूद जब घर पे बनाए तो चिकन का जायका ज़्यादा आ रहा था। तो इससे आप देखें कि बाहर से जो चीज़ मिलती है वो कैसी मिलती है, तो वो चिकन के नाम पे दाल ही होती है। तो यहाँ जी ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे चिकन शामी कबाब जो हैं वो फ्राई हो गए और एंड पे जितना अंडा वंडा था साथ मैंने डाल दिया। इसी अगर 5-6 अंडे कबाब तलने हैं, 5-6-7, तो फिर एक ही अंडा काफ़ी हो जाएगा। तो बहुत ही एक मज़ेदार जी चिकन शामी कबाब आपके सामने हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, करीब से, हर तरीके से मैंने आपको दिखाया कि ये देखिए पूरे साबत जो है ये ज़बरदस्त किस्म के शामी कबाब तैयार हुए हैं, ज़रा भी नहीं टूटे। और इस तरीके से जो टिप्स होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, उनको देखा करें और अपनी चीज़ें बनाया करें। तो ये इस तरीके से आप डिफरेंट इसकी प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ये जो प्याज है और नींबू बहुत ही मज़ेदार लगता है, साथ दही का रायता और साथ रोटी, तो ज़बरदस्त किस्म के ये कबाब जो है वो मज़ा देते हैं। चाहे आप ऐसे ही खाएं, चाहे रोटी के साथ खाएं। तो ये तोड़ के भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि दोनों तरफ से देखिए, इसकी शेप देखिए, इसका कलर देखिए और अंदर से इसका टेक्सचर देखिए कि किस कदर जूसी और किस कदर नरम है। जब आप बनाएंगे आपके घर वाले लाजमी आपसे पूछेंगे कैसे बनाएं और बार बार बनाने का तकाजा करेंगे। बस अपनी दुआओं में याद रखिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।